सर। आपका यस मैम बताइए। हाँ सर, मेरा प्रॉब्लम ये है कि मैं सिंगल फार्मासिस्ट हूँ दोनों जगह पे, मिनी स्टोर और मेन स्टोर में। तो मैं मतलब खुद को इंडियन रेस कैसे करूँ सेम आईडी से? ये मैं आईडी से तो कोई मतलब ही नहीं है ना, कर सकता हूँ। मैंने नहीं की क्या मैम सेम? मैंने भी हाँ। अपनी आईडी से की एप्लीकेशन, कोई इशू नहीं क्रिएट करता। ओके। कर सकते हो। आपने देखा कि मैं हमेशा टेस्ट हॉस्पिटल लोकेशन सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है। हाँ। मैंने क्या किया, सबसे पहले अपना फैसिलिटी सिलेक्ट करें, डिपेंड अपॉन स्टोर किस टाइप का आपका, सब स्टोर से करके आपने मेन स्टोर को कर दिया, नोट इशू। हमने तो स्टोर टू स्टोर की बात कर रहा हूँ। आप कर सकते हो, नोट इशू। आपका सेम लोकेशन या आपका डिपार्ट स्टोर अलग अलग ही तो है, एक ही तो थोड़ी ना, आपका सब स्टोर अलग होगा, मेन स्टोर अलग होगा, आप हाँ, मतलब सिलेक्ट सेम आईडी से मैं मिनी स्टोर से मेन स्टोर में इंडियन रेस कर सकती हूँ, कर सकते हो। राइट? या, कर सकते हो। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वारंटीन स्टॉक ट्रांसफर सेम यही हमारा है कि कोई एक्सपायर्ड हो चुका है या डैमेज आइटम को हम स्टॉक क्वारंटीन कर देते हैं। क्वारंटीन का मतलब क्या होता है, हम उसको अपने स्टॉक में से हटा देते हैं ताकि डॉक्टर प्रिस्क्राइब न करे उसको मेडिसिन में। अच्छा, बेसिकली अगर बता देता हूँ तो ये स्टॉक ट्रांसफर वाला या आपका भी एक्सपायर वाला दोनों एज इट इज काम करते हैं कि इन केस अगर आपके जो सीनियर अथॉरिटी है, इंचार्ज है, वे एक्सपायरी आइटम चेक करेंगे कि हमारे यहाँ पे कौन सा आइटम एक्सपायर्ड होने वाला है, फिर थ्रू द ईआरपी एप्लीकेशन, तो नाउ यू कैन पट द क्वारंटीन स्टॉक। ठीक है। वारंटी का मतलब ये होगा कि आपने एक्सपायर या डैमेज आइटम को एक तरफ कर दिया, अपने स्टॉक में से हटा दिया ताकि कोई डॉक्टर उसको प्रिस्क्राइब ना कर सके उस आइटम को। फॉर एग्जांपल, आपने जो है पैरासीटामोल 500 टैबलेट की है, जिसकी एक्सपायरी आइटम आपकी लास्ट मंथ में हो चुकी है, पर क्वांटिटी क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है ये कोई मैटर नहीं करता, क्या 400 100 या 1 है 2 है XYZ। तो क्वारंटीन हो गई, ये आइटम कभी भी नहीं शो करेगा, कभी भी शो नहीं करेगा उसके प्रिस्क्रिप्शन में, डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब करेगा कोई मेडिसिन। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब फार्मेसी इशू पे चलते हैं। दैट इज द पॉइंट ऑफ फार्मेसी इशू का मतलब क्या, ओपीडी वाला पेशेंट जब आपके पास आता है, डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन में ऐड किया मेडिसिन, देन वो आपके पास आते हैं। उनके उन वो पेशेंट जब आपके हमने हमने क्या किया, उनको डिवाइडेशन में दे दिया। कोई ट्रिपल एप्लीकेशन यूज करता है, तब वो पेशेंट कहाँ शो करता है, कोई होम तक डिलीवर वाला था, उनके लाइव डेटा कहाँ शो करता है, और कोई डायरेक्ट विंडो पर आ रहा है पेशेंट के कि सर मुझे हॉस्पिटल से या ओपीडी डिपार्टमेंट ओपीडी डॉक्टर के पास से आया हूँ मैं, एक्सवाइजेड डॉक्टर के पास है, तो दे आर गिविंग द सम प्रिस्क्रिप्शन या मेडिसिन इन माय केस शीट। तो आप क्या करते हो, आप आईपी नंबर एंटर करते हो, लाइव लिस्ट पे रहते हो। ठीक है। तो सेम ऐसे ही फार्मेसी इशू पे जाऊंगा मैं। अब ये आपको दिख रहा है स्क्रीन, सबसे पहले आपको दिख रहा है यहाँ पे फार्मेसी इशू वर्किंग फॉर होम ड्रग डिलीवरी। जैसे अगर मैं कल भी बताया था, मैंने आज ओपीडी का नहीं बता पाया मैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो चुका था, पर अकॉर्डिंगली टाइम मैनेजमेंट के बिहार पे कल मैं कंटिन्यू करूँगा उसको, ओपीडी डिपार्टमेंट को। तो जब भी कोई भी पेशेंट होम ड्रग डिलीवरी वाला आता है, होम ड्रग डिलीवरी का मतलब क्या होता है कि ओपीडी डिपार्टमेंट डॉक्टर मॉड्यूल में उस पेशेंट का होम एड्रेस ऐड करेंगे। वाई? बिकॉज कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके डिस्पेंसरी या फार्मेसी डिपार्टमेंट ज़्यादा डिस्टेंस होता है, 10 किलोमीटर, वो दे आर नॉट कंटिन्यू विजिट द फार्मेसी डिपार्टमेंट फॉर मेडिसिन एक्स बाय द प्रिस्क्रिप्शन के प्यार। तो ओपीडी डिपार्टमेंट या डॉक्टर मॉड्यूल क्या करता है, उनको एलिजिबल कर देता है और उनका एड्रेस ऐड कर देता है यहाँ पे। तो उसका इम्पैक्ट कहाँ जाता है आपके यहाँ पे, यानी कि उनकी वर्क लिस्ट का मतलब है वो पेशेंट की लिस्ट कहाँ शो करेगी, फार्मेसी शो वर्किंग फॉर होम टेक, आप अकाउंट शो करेगा। ठीक, जैसे यहाँ पे फार्मेसी क्लिक करोगे तो ये आपको लिस्ट मिलेगी यहाँ पे। जैसे पेशेंट चेकिंग नंबर क्या है, आईपी नंबर क्या है, नेम ऑफ द बेनिफिशियर क्या है, एज क्या है, जेंडर क्या है, और एड्रेस ऑफ द होम टैक्स डिलीवरी। ये इंपॉर्टेंट होता है, अगर किसी का यहाँ ब्लैंक आ रहा है तो मे भी हो सकता है कोई टेक्निकल इशू है। प्रिंट करोगे तो ये एड्रेस हमारा मैनेट होता है, आप प्रिंट करोगे, चेक नंबर पे क्लिक करोगे, तो जो मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन में ऐड करी गई है उस पेशेंट की, तो आपको लिस्ट मिल जाएगी। XYZ पैरासीटामोल है, डोलो हो, कितनी क्वांटिटी ऑफ हैंड है, एक्स आप करोगे सेव, आपका पास इशू नंबर जनरेट होगा। अब ये मेडिसिन क्या करोगे, आप कलेक्ट करोगे और जो एड्रेस हमने अभी PDF फाइल में डाउनलोड किया था उस एड्रेस पे ऑनलाइन डिलीवर करोगे। ठीक है। अभी थर्ड पार्टी का रोल नहीं है कहीं भी, कभी कभी कुछ लोकेशन पे होता हुआ था क्वेश्चन, ये थर्ड पार्टी का रोल है कि अगर हम होम डिलीवरी वाला को एक्सेप्ट करते हैं पूरा डॉक्टर, तो होम डिलीवरी नहीं, अभी करंटली नहीं है ये रोल, क्या अभी थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वेशन नहीं है, तर नाउ
ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी बनती है फार्मेसी डिपार्टमेंट की, उनकी मेडिसिन को ऑनलाइन डिलीवर करोगे, जिसको बोलते हैं होम ड्रग्स डिलीवरी। गॉट इट? अब चलते कि अगर पेशेंट आपके पास डायरेक्टली आता है तो आप जनरली चीज़ क्या, आप आईपी नंबर एंटर करते हो, लाइव लिस्ट पे जाते हो, दैट गॉट इट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया कि अगर कोई पेशेंट आता है, आप आईपी नंबर क्या करते हो, लाइव में जाते हो। जैसे मैं अगर अपना ही आईपी नंबर एंटर करता हूँ, मेरे पास था, ठीक है, मैंने क्या किया, ये मेरा पेशेंट है, पेशेंट को मैंने कुछ मेडिसिन दी है एज ए डॉक्टर, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन किया, तो आप क्या करते हो, पेशेंट सेलेक्ट करते हो, ठीक है। पेशेंट सेलेक्ट करते हो, यहाँ पे कहता है सिस्टमेटिकली मैनुअली, तो मैंने क्या मैनुअली सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। कोई प्रिस्क्रिप्शन ऐड होगा, जैसे ओके करोगे तो लिस्ट मिल जाती है हमें प्रिस्क्रिप्शन की, ठीक है। दैट पॉइंट ऑफ, अपने पेशेंट जैसे सिलेक्ट करोगे तो ये ओके करोगे प्रिस्क्रिप्शन नंबर पे, तो आपको जो जो मेडिसिन या कैप्सूल, टैबलेट, इंजेक्शन, सिरप, एक्सवाइज जो भी मेडिसिन ये प्रिस्क्रिप्शन में ऐड करी, वो आपको लिस्ट मिल जाएगी। करंट क्वांटिटी ऑफ हैंड कितनी अवेलेबल है आपकी पास, वो शो करेगी, ठीक है, ये आपकी शो करेगी, ठीक है। देन उसके बाद कितनी इशू कर रहे हो आप, अकॉर्डिंग टू प्रिस्क्रिप्शन ऐड, ठीक है, कितनी पेशेंट दे रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल पैरासीटामोल 10 है, आप 10 इशू करें तो ओके नॉट इशू। अभी यहाँ पे एक और क्वेरी होती है कि सर सब्स्टिट्यूट आइटम क्या होता है। सब्स्टिट्यूट आइटम का मतलब होता है कि फॉर एग्जांपल आपको पैरासीटामोल देनी थी पर आपके यहाँ पे नहीं है, आप उसकी जगह डोलो देने सकते हैं, पर करंटली अभी ये यूज नहीं होता। उसका रीजन क्या है, डॉक्टर मॉड्यूल में मैंने आपको कल बताया था, डिफाइन स्टोर वाला पार्ट बताया था, उसमें क्या था कि अगर एज अ डॉक्टर डिफाइन स्टोर कर रहा है, ठीक है, तो यानी कि वो आपके फार्मेसी डिपार्टमेंट में जितनी भी मेडिसिन अवेलेबल है, क्वांटिटी जितनी अवेलेबल है, वो उसको क्या कर रहा है, उसके ब्याह पे ही वो प्रिस्क्रिप्शन कर रहा है। दैट पॉइंट कि अगर वो पैरासीटामोल 150 एम जी में या ml में सिरप दे रहा है, उसे ये पता होना चाहिए वहाँ पे डिफाइन स्टोर के ब्याह पे कि मेरे फार्मेसी डिपार्टमेंट में कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है, एक है, दो है, तीन है, चार, वो इसी हिसाब से प्रिसाइड करेगा, ठीक है, यानी कि जीरो क्वांटिटी ऑफ हैंड को नहीं करेगा। दैट पॉइंट ऑफ कि आपका जो सब्स्टिट्यूट आइटम है वहाँ पे नल हो गया, तो आप कब कर तो यूज सब्स्टिट्यूट आइटम, जब आपके पास क्वांटिटी ऑफ हैंड जीरो होती है। दैट मीन्स क्या है कि डॉक्टर अगर आपके क्वांटिटी ऑफ हैंड के बिहाफ पे कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर रहा है किसी टू वे, तो नाउ यू कैन प्रिस्क्राइब दैट सेव पेपर जनरेट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड आता है ट्रिपल एप्लीकेशन का काउंट। ट्रिपल एप्लीकेशन का मतलब क्या होता है कि एक आसान पढ़ने एप्लीकेशन है, मैंने यूज करी, डिस्पेंसरी गया, डिस्पेंसरी के डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन कर दिया, ठीक है। जैसे वो प्रिस्क्रिप्शन में ऐड करते हैं, वो कौन, मेरे फार्मेसी डिपार्टमेंट में यहाँ शो करता है, फार्मेसी इशू वर्कलिस्ट फॉर ट्रिपल मोबाइल एप्लीकेशन पेशेंट, रिक्वेस्ट काउंट 1 2 3 4 5 XYZ सब शो होगा, ठीक है। नाम कैन सी लिस्ट मिल जाएगी, आईपी नंबर, पेशेंट का नेम, रिचार्ज नंबर, चेक नंबर क्लिक करोगे, सेम ये ऑटोमेटिक फॉरवर्ड टू फार्मेसी, आप इसको सेव करोगे, एंड अपडेट, ठीक, इस टाइप से आपका रिसेप्शन ऐड हो जाएगा, ठीक है। जैसे अगर मैं बात करता हूँ, क्योंकि फार्मेसी आज फार्मेसी डिपार्टमेंट का डॉक्टर मॉडल का कोई पार्ट नहीं है, डॉक्टर नहीं हो मे बी, तो एज अ डॉक्टर, फॉर एग्जाम्पल मैं इंटरनल मेडिसिन पे करता हूँ, मैंने डॉक्टर मॉडल ओपन करता हूँ अपना, तो डिफाइन स्टोर एक पार्ट होता है। हमने डॉक्टर, पहले क्या होता था कि डॉक्टर को नहीं पता होता था कि उनके कौन जो मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन ऐड कर रहे हैं डॉक्टर के पेशेंट के केस शीट में, वो अवेलेबल है या नहीं हमारे डिस्पेंसरी फार्मेसी डिपार्टमेंट, ठीक है। तो दैट में अवेलेबिलिटी वहाँ पे क्या होती थी, वहाँ नील हो जाती थी, पता नहीं चलता था उन्हें। वो क्या करते थे, मे बी जीरो क्वांटिटी वाली भी आपके पास प्रेजेंट कर, अब क्या होता आप उसको सब्स्टिट्यूट आइटम दे देते, या वो दोबारा से विजिट करते थे डॉक्टर केबिन में न्यू प्रिस्क्रिप्शन ऐड कराने के, तो टाइम ज़्यादा लगता था। अब हमने क्या किया, डायरेक्टली फार्मेसी डिपार्टमेंट को टैग कर दिया डॉक्टर मॉड्यूल के साथ, ठीक है। डॉक्टर मॉड्यूल डिफाइन स्टोर फॉर अपडी फार्मेसी, मैंने क्या किया, ये आपको दिख रहा है सब स्टोर, मैंने इसे कर रखा है, कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है मैं सब चेक कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इस सेक्शन में जाऊंगा मैं, स्टॉक क्वांटिटी, यानी कि मेरे सब स्टोर में कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है चेक कर, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये, ठीक है, गॉट इट। तो मेरे पास दिख गया पैराफिन कितनी है, इतनी क्वांटिटी, इतनी क्वांटिटी, सब क्वांटिटी मुझे शो कर रहा है, तो मैं उसी को प्रिस्क्राइब करूंगा। मैंने क्या किया, पैराफिन करनी है मुझे, फॉर एग्जाम्पल 100 टैबलेट है, इसकी क्वांटिटी कितनी है, 637 करनी है, इसी को मैं कर सकता हूँ,
तो यानी कि जीरो क्वांटिटी तो मुझे मुझे नहीं करनी, मैं वो जीरो क्वांटिटी वाली तो नहीं कर सकता। तो मैं क्या करूँगा, जैसे ही मैं ऐड बटन पे जाऊँगा, टेक्स्ट पे जाऊँगा, पैराफिन ऐड करूँगा, तो जितनी भी मेरा पैरा नाम से होगी क्वांटिटी मुझे शो करेगी। पैराफिन हुआ, पैरासीटामोल की, पैरासिटामोल के टाइप, भाई वो इंजेक्शन है, सिरप है, टैबलेट है, कैप्सूल है, मुझे क्वांटिटी शो हो जाएगी अकॉर्डिंगली। ठीक है। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी कभी आप किसी डॉक्टर, एज ए डॉक्टर या एज ए चार्ट, एज ए फार्मेसी डिपार्टमेंट यूज कर रहा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनको बोलिए डॉक्टर को कि प्लीज डिफाइन माई फार्मेसी डिपार्टमेंट इन द डॉक्यूमेंट टू। So that's why you can see the total of the quantity of and in the doctor note कि कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है इस पर्टिकुलर मेडिसिन की, वो आप चेक कर सकते हो। ठीक, ओपन करता हूँ दोबारा से इंटरनली फार्मेसी डिपार्टमेंट जाता हूँ। अब आप क्या करते हैं, ऐसे डॉक्टर एड बटन पे क्लिक करते हैं, मेडिसिन देनी है फॉर एग्जाम्पल मुझे, मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, सर्च करूँगा। मैं सर्च करूँगा तो मुझे ब्रैकेट में शो हो जाएगी कि क्वांटिटी कितनी अवेलेबल है। ठीक है, चलो से इशू है। पैरासीटामोल सिरप है 150 mg की, ये है। ठीक है, पैराफिन जो हम पैराफिन था हमारा, मैं उसको दोबारा करूँ। पैराफिन 100 टेबलेट इतनी है। तो यानी कि ओवरऑल जितनी भी मेरे पास क्वांटिटी अवेलेबल है पैरासीटामोल की, पैराफिन की, पैरा नाम से, वो सब क्वांटिटी, दैट मीन क्या है कि सीरियल क्वांटिटी में उनको डिसाइड नहीं करूँगा। ओके, तो ये था हमारा फार्मेसी इशू का पार्ट। सेम ऐसे चलते हैं इंडेंट इशू, इन पेशेंट इशू के ऊपर चलते हैं। तो इन पेशेंट में क्या होता है, ये आईपीडी वाला पेशेंट होता है, आप उसका एडमिशन नंबर से, बैग नंबर से आप क्या करोगे, पेशेंट को फाइंड आउट करोगे। ठीक है, अब उनको प्रिस्क्रिप्शन में कोई ऐड कराएगा तो आप क्लिक करोगे, ओके, सेव करोगे तो वी कैन सी कि आपका जेनरिक नेम क्या है, आइटम का नेम क्या है, सब्सिट्यूट आइटम कोई है नहीं, क्वांटिटी ऑफ पैन कितनी है, क्वांटिटी ऑफ यूनिट कौन सी है, रिसेप्शन में कितनी ऐड करी थी उसकी क्वांटिटी, और आप इशू कितना कर रहे हो उसके हिसाब से कर सेव करेगा आप इशू नंबर चलें। ठीक है, तो ये था हमारा फार्मेसी डिपार्टमेंट का पार्ट। यहाँ तक इसको कोई क्वेरी हो तो आप लोग पूछ लीजिए, एनीबडी किसको कोई क्वेरी हो तो। एनीबडी किसको कोई क्वेरी हो फार्मेसी डिपार्टमेंट में या स्टोर डिपार्टमेंट में इन द स्टेट, क्योंकि ये हमारा डिस्पेंसरी फार्मेसी का पार्ट हो चुका है। क्या इशू है बताइए। बताइए सर, कोई क्वेरी है तो। हेलो। हेलो जी सर, सर। जी सर बताइए। अम, सर हम जो फिजिकल स्टॉक एंट्री में जो मेडिसिन एंट्री करते हैं। हम्म, हेलो। जी जी सुना हूँ सर, सुना।
फिजिकल स्टॉक एंट्री मेडिसिन की एंट्री की है सर। हाँ हमारे यहाँ भी टू फॉर्म मैनुअल भी हो रहा है। अगर जो समझो मेरे पास अभी 500 पैरास्टामोल टैबलेट है। हम्म, हेलो। सुन रहा हूँ सर, बोलिए बोलिए बोलिए। उसमें से आज 200 टैबलेट इश्यू किए, पेशेंट को इश्यू कर दिया, डिस्पेंस कर दिया। हम्म, वो माइनस कैसे करना है वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा सर। एडजस्टमेंट, हाँ, एडजस्टमेंट के थ्रू करोगे, वहां से हो जाएगा। माइनस करने का है ना, जो 500 था उसमें से 200 माइनस करना है। अभी इश्यू किया पेशेंट को, डिस्पेंस किया। हाँ, ऑनलाइन वो आपने कैसे करना है? उसकी क्वांटिटी, आपने जो फिजिकल स्टॉक एंट्री की थी वो ऑनलाइन की थी या ऑफलाइन की थी? ऑनलाइन इस किए थे ना वो। जो फॉर समझो आज मेरे एग्जाम्पल पास 500 टैबलेट है ना सर। बोलिए हेलो। बोलिए, बस बोलिए, उन सब सुन रहा हूँ मैं, बस बोलिए बोलिए। आज आज की जो 16 तारीख है, आज 200 इश्यू किए पेशेंट को। वो कैसे मैनेज करना है, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा सर। मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एग्जांपल आज आपने पैरासीटामोल की 100 टैबलेट प्रिस्क्रिप्शन में ऐड करी है या पेशेंट को दी है, आप क्या करोगे, एडजस्टमेंट पे जाओगे, तो आपने जो प्रिस्क्रिप्शन में ऐड करी है तो उसको मैनुअली दी है ना पेशेंट को, तो हाँ, मैनुअली दिया। हाँ सर। ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ। तो एक एडजस्टमेंट का ऑप्शन आता है यहाँ पे, एडजस्टमेंट पे जाइए, ठीक है, रेफरेंस नंबर एंटर कीजिए, ठीक है, आइटम का लिंक सर्च कीजिए, जो भी आपका आइटम है, फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल की या फॉर एग्जांपल 100 ठीक है। देन उसके बाद कौन सा बैच थी वो सर्च करोगे आप। हम्म, फॉर एग्जांपल ये बैच थी, बैच नंबर टेस्ट 1 2 3। आपको ये जो है आपको दिख गया कि मेरे पास कितनी क्वांटिटी अवेलेबल है आपके एप्लीकेशन, ठीक है, कितनी इशू करी है आपने, यहाँ देखना इशू। इशू का मतलब हाँ क्या है कि आपने मेडिसिन दी है, तो आपने कहा 2 हाँ दिए हुए, ठीक है। हाँ। फिर मार्क्स में एंटर करोगे पेशेंट का नेम या एम्प्लॉय पेशेंट का नंबर, देन उसको क्या करोगे, बस। सेव। ठीक है, सेव किया, पहला स्टेप आपका कंप्लीट हो गया। अब ये एडजस्टमेंट कहाँ जाएगी, रिक्वेस्ट आपके इंचार्ज के पास, वो एडजस्टमेंट नंबर पर अच्छा। जाके उसको अप्रूव करेगा और ऑटोमेटिकली आपकी क्वांटिटी घट जाएगी। ठीक है, मैं ठीक है दोबारा सर। जाऊँगा, एडजस्टमेंट पे जाऊँगा, अप्रूव करूँगा। तो एडजस्टमेंट मतलब डिपेंड अपॉन ये है कि मैंने क्रिएट करना है, ठीक है, अप्रूव करूँगा एज एन इंचार्ज, देन गॉट इट। अच्छा। अब देखोगे उसकी उसकी क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, मेरी 2 कम हो जाएगी। अगर मैं दोबारा सर्च करूंगा इसको, पैराफिन को, ऑटोमेटिकली हम्म, मेरी 2 कम हो जाएगी। पहला वाला सिलेक्ट किया था ना मैंने, 2 कम हो गई, 8 हो चुकी, पहले 10 हाँ। थी, अब गॉट इट। ओके सर। एडजस्टमेंट में इशू, एडजस्टमेंट में इशू से होता है आपकी क्वांटिटी घट रही है, और रिसिप्ट से होता है आपकी क्वांटिटी बढ़ा रही हो, ठीक है। हम्म। हेलो सर। हाँ जी सर, बताइए। थैंक यू सर। सर मेरा जो डिस्पेंसरी है ना, जी उसमें स्टोर का जो है मेरे यूजर आईडी और पासवर्ड पे चालू है, जी। मतलब फार्मासिस्ट के। तो अगर मैंने एडजस्टमेंट किया तो हमारा इंचार्ज कौन है, मतलब कौन वो अप्रूव करेगा? तो आपका ये तो आपके इंचार्ज को आपको पता होगा ना सर, तो मुझे भी नहीं नहीं नहीं, पता है। मतलब सर मेरे इसमें ही चालू है, और डॉक्टर का जो है ना, वो अलग डॉक्टर मॉड्यूल पे उसका ये होगा ना, जो जो प्रिस्क्रिप्शन जनरेट करेंगे। तो अप्रूव तो मेरे से होना चाहिए ना, लेकिन मैं जब अप्रूव करने जाता हूँ तो वो बोलते हैं कि यू आर नॉट अलाउड। मैं बताता हूँ क्यों नहीं होता, क्योंकि उसकी वजह ये है क्योंकि आपको लेवल 1 नहीं मिला होगा, लेवल 1 मिला होगा, लेवल 2 नहीं। हमारे मैं बताता हूँ, जब हमारी एप्लीकेशन रोल बेस्ड एप्लीकेशन है, ठीक है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल मैं एज ए एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट ओपन करता हूँ, तो आपको लेवल 1 मिला होगा, लेवल 2 नहीं मिला होगा। लेवल 2 किसको मिला है वो पहले एक बार चेक कीजिए, लेवल 2 किसको मिला है, या एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से लेवल 2 की बात कीजिए कि सर लेवल 2 दे दीजिए मुझे, ताकि मैं भी खुद ही क्रिएट करूँ और मैं खुद ही अप्रूव करूँ। क्योंकि लेवल 1 होता है क्रिएटर, लेवल 2 होता है अप्रूवल। तो क्या तो ये लेवल 2 किसी और अथॉरिटी को दीजिए, या लेवल 1 किसी और को दीजिए, लेवल 2 आप रख लीजिए। तो डिपेंड अपॉन आपका क्या डिसीजन है एडमिनिस्ट्रेटर का, वो उनसे बात कीजिए, ठीक है ना। और कोई क्वेरी किसी को, एनीबॉडी? सतारा डिस्पेंसरी।
सर बताइए। सतारा डिस्पेंसरी। हेलो। सर बताइए। हाँ सर, मैं गुड गुड आफ्टरनून सर। मेरे को एक डाउट था कि जो इंडियन ड्रेस करते हैं हम लोग, तो उसमें इंडियन जो लोकेशन है वो तो अपना डिस्पेंसरी का नाम आएगा हॉस्पिटल का। जो चेंज इंडियन कर, टू पे कौन से स्टोर का नाम ऐड करना है हमें उस पे? बता। हेलो। जब हम इंडेंट करते हैं ना, तो इंडेंट अपनी लोकेशन से कर रहा है। हम ओके, हाँ भेजते, बराबर। ठीक है ना। हम इंडेंट जब भेजते हैं तो हमें वो ये पता होना चाहिए कि वो स्टोर, जिस स्टोर से हम इंडेंट कर रहे हैं, वो कहाँ पे लोकेटेड है। तो चेंज करना अच्छा। होता है। वो सबसे पहले वही बोला था मैंने इंडेंट करते हुए कि आपको जब इंडेंट कर रहे हो, पहले उस स्टोर की लोकेशन ऐड करोगे, पहले उस स्टोर का नेम ऐड करोगे, ठीक है। तो ऑलवेज जब भी आप ओपन करोगे तो आपकी ही लोकेशन शो करेगी वहाँ पे। आप चेंज बराबर, करना। हाँ। अब फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं अगर बात करता हूँ, मैं महाराष्ट्र भिवाड़ी हॉस्पिटल में हूँ, मुझे किसी और सेंटर डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करना है, तो पहले जैसे मैं ओपन करूंगा उसे, तो वहाँ पे मेरी लोकेशन शो करेगी। मुझे चेंज करना होगा सबसे पहले। जैसे ही चेंज करूंगा तो मुझे वो लोकेशन शो कर देगा कि भाई आप इस स्टोर का नाम एंटर कीजिए, अच्छा। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल चेंज कीजिए स्टोर का नाम, लोकेशन, फिर उसका स्टोर का नाम ऐड कीजिए, ठीक है। ठीक है ना। और जो फिजिकल स्टॉक एंट्री करते हैं हम लोग हर मंथली या बेसिकली, तो जब हम एक ट्रक का एंट्री करते हैं, फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल का, तो उसके मतलब मैंने क्वांटिटी लाई 1000, फिर उसके 1-2 महीने के बाद फिर से मैं फिजिकल स्टॉक एंट्री करता हूँ, पैरासीटामोल का सेम ड्रग है, पर वो जब जो स्टोर रिपोर्ट है उसमें डिफरेंट डिफरेंट दिखाता है हमें, वैसे अलग अलग नहीं, एंट्रीज। कुछ कुछ और आप ना उसमें एक्चुअली क्या क्या, आप तो बैच नंबर गलत डाल रहे होगे उसमें, या यूनिट नंबर गलत आ रहा होगा, एक बार चेक कीजिए इसका। हाँ नहीं, बैच नंबर डिफरेंट होता है तो फिर वो डिफरेंट शो करेगा। हाँ जी सर। एक 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 जनरली चीज होती है, एक पैरासीटामोल होता है। पैरासीटामोल क्या होता है, फीवर के लिए यूज की जाती है, पीसीएम, ठीक है। बट उनकी जो बैच नंबर होता है डिफरेंट डिफरेंट होता है विद द एक्सपायरी, बराबर। ठीक है। तो एप्लीकेशन हमारी, जैसे मैंने अभी आपको शो किया था डॉक्टर मोडली का, मैंने पैरा डाला था, हाँ PARA, तो मुझे हाँ, पैरा की जितनी भी आपकी मेरे मेडिसिन थी वो शो कर दी, ठीक है। दैट मीन्स क्या है कि एप्लीकेशन स्टॉक बैच नंबर के साथ साथ शो करता है। हाँ। सो क्वांटिटी देखोगे आप, पैरासीटामोल की तीन अवेलेबिलिटी शो कर दीजिए अलग अलग डिफरेंट के। एक में 1000 डाल दीजिए, एक में 500 डाल दीजिए, एक में 200 डाल दीजिए, सबके अलग अलग शो करेंगे आपको, हाँ। ठीक है। ये बैच नंबर से ही हम उसको काउंट करते हैं विद द एक्सपायरी डेट के साथ। नेम आपका आइटम का नेम एक ही है, पैरासीटामोल, हाँ। बट डिफरेंट 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 बैच नंबर से, क्योंकि बैच का मतलब क्या होता है, एक तरीके से मैन्युफैक्चरिंग चीज हो गई वो, कि ये एक बैच में हमने मैन्युफैक्चरिंग 1000 बनाई थी, एक बैच में हमने 2000 बनाई थी, ठीक है। और और सर कभी फिजिकल स्टॉक एंट्री करते समय कुछ टाइपिंग एरर के वजह से हमने क्वांटिटी कम या ज्यादा कर दी, तो फिर हम लोग उसको कैसे ये करेंगे? एडजस्टमेंट। वही एडजस्टमेंट ऑप्शन से हमें कम ज्यादा कर सकते हैं। हाँ, और एडजस्टमेंट इशू से आप माइनस कर सकते हो, और रिसीव से आप प्लस कर सकते हो। सेम सेम चीजें डालनी पड़ेगी आपको, क्वांटिटी, हाँ, बैच नंबर, नेम, आइटम का नेम, यूनिट, सब। बराबर। ओके। और जो फिजिकल स्टॉक एंट्री में जो ड्रग होते हैं, उसको हमें रिप्लेस करना होगा तो रिप्लेस मतलब किस बेस पर, थोड़ा मुझे एक्चुअली। फॉर एग्जांपल इस मंथ में मैंने पैरासीटामोल 500 mg लाया पर्टिकुलर स्टोर से, 1000 हाँ टैबलेट्स, पर हाँ। अगले मंथ में मैंने 500 mg की जगह 650 mg लाया पैरासीटामोल का, डोज चेंज हो गया इस बार। तो पर अभी मुझे उसको रिप्लेस करना, तो वो हम लोग कर सकते कि नहीं उस पर? रिप्लेस एप्लीकेशन में नहीं होगा, लेकिन हाँ ये कर सकते हो आपके, फॉर एग्जांपल आपने 500 हम्म, मांगी थी और 1000 क्वांटिटीज उसकी, आपने हाँ जितनी आप ऊपर, आपको चाहिए इस मंथ के लिए 600 चाहिए, तो आपकी जो स्टॉक पड़ा है पहले वाला वो आप रिटर्न कर दीजिए उसकी जगह पे, इंडेंट कर देते हाँ। आप रिटर्न कर सकते हो इंडियन रिटर्न के बिहाफ पे। हम्म, इंडेंट रिटर्न करोगे तो जहाँ से आपने इंडेंट किया था उसी स्टोर हाँ को रिटर्न कीजिए,
कि में एक्स्ट्रा है, डैमेज है, एक्सपायर होने वाला है, इनमें या नॉट इन यूज वाला केस में कर सकते हो। वो रिटर्न हो जाएगा, वो उनको एक्नॉलेज कर लेंगे, रिटर्न एक्नॉलेजमेंट। देन उसके बाद आप फ्रेश इंटेंट कीजिए, या उनको बोल दीजिए। जब फ्रेश इंटेंट करोगे तो उनके पास चल जाएगा कि भाई आप उनको 500 वाले नहीं चाहिए, उनको 600 वाले चाहिए। बट इट तो डायरेक्टली तो रिप्लेस नहीं होगा, पर मुझे इंडियन इशू या तो ये रेज करना, रिटर्न पे जाके ये करना होगा, हाँ, रिटर्न करना होगा। रिप्लेस नहीं होता सर, ठीक है, रिप्लेस का थैंक कोई यू। ऑप्शन नहीं है। ओके, थैंक यू। और कोई क्वेरी किसी को, एनीबडी? बिफोर लंच का पार्ट जो है मेरा स्टोर डिपार्टमेंट का पार्ट था, और ओपीडी का था थोड़ा सा। एक्चुअली क्या नेट का इशू था, बट वो कंटिन्यू कर लेगा मैं ओपीडी का पार्ट। नोट इशू 3 दिन का रहता हमारा। हेलो। आफ्टर लंच के बाद, यस सर बताइए। हाँ सर, एक क्वेरी था, जो फार्मेसी इशू होता है, हम जहाँ पे डिस्पेंस करते हैं ड्रग्स, उस पे हाँ, माइनस करते हैं, तो उसमें क्लोज प्रिस्क्रिप्शन का एक ऑप्शन है, उधर चेक बॉक्स है, तो उसका यूज क्या है? किस चीज़ का मतलब? जो फार्मेसी इशू करते हैं हम लोग मेडिसिन डिस्पेंस के लिए, हाँ, तो उस पे क्लोज प्रिस्क्रिप्शन करके एक चेक बॉक्स है, छोटा सा, स्मॉल क्लोज साइज में। क्लोज का मतलब ये है कि आप उसको वो नहीं कर सकते हो, एडिट डिस्पेंस नहीं वगैरह। करना है आपको, वैसा है क्या? हाँ, उसको दोबारा से एडिट नहीं कर सकते हो। जैसे अगर इंडेंट करते हो तो इंडेंट में मेन स्टोर वाले क्या करते हैं कि आपने कोई रिक्वेस्ट किया है, तो उसे पार्शली या फुल्ली करते हैं वो। पार्शली का मतलब है कि मे भी हो सकता है कि आपका 100 क्वांटिटी की रिक्वेस्ट है, उन्होंने 50 दी है, 180 दी है, या 80 दी है, एक्सपर्ट। तो पार्शली का मतलब है तो क्या इन फ्यूचरली आपको जब आपके इस इंडेंट पे वो और आइटम आपको प्रोवाइड करा सकते हैं। अगर उन्होंने फुल्ली कर दिया तो दैट मीन्स क्या है कि वो इंडेंट आपका क्लोज हो गया। सेम यही है कि आपने कोई फार्मेसी इशू किया है किसी भी मेडिसिन के भी आपके आईपी को, आपने क्लोज कर दिया, तो वो आपका इशू जो है, इशू नंबर जो जनरेट होगा वो क्लोज हो गया हमेशा के लिए। आप उसमें ना तो एडिट कर सकते हो ना अपडेट कर सकते हो। तो मतलब वो जो मतलब वो मैं पेशेंट को मैंने मेडिसिन तो दी भी नहीं, और वो प्रिस्क्रिप्शन भी मैंने क्लोज की थी, बराबर ना? हाँ, मतलब ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि अकॉर्डिंग टू क्वांटिटी आप चाहते हो कि मैं पैरासीटामोल ने 10 प्रिस्क्रिप्शन में ऐड करी थी डॉक्टर ने, बट आपने 8 ही दी है, तो ओके, आपने फाइन। पेंडिंग तो आप क्लोज नहीं करोगे आप उसको। हाँ, तो वो उसमें मैं कम ज्यादा कर सकता हूँ क्वांटिटी। बट अगर आपने क्लोज कर दी, क्या वो क्वांटिटी ज़्यादा थी, कम थी, एक्स वाई जेड थी, तो उसका मतलब क्या है कि आप उसको उसके फिर उस पेशेंट को दोबारा से अपना केस शीट प्रिपेयर करानी पड़ेगी डॉक्टर से, उसी इशू नंबर पे जनरेट नहीं होगा, ठीक है ना? ठीक है। और सर, डेली स्टोर अपना देखना होगा तो कैसे मिलेगा? डेली रिपोर्ट ओपीडी जो होता है कि कौन से मेडिसिन आज के दिन पे गए हैं, वैसे हर एक डे वाइज। तो स्टोर रिपोर्ट में देख सकते हो ना सर, वो तो स्टोर रिपोर्ट में चला जाएगा आप यहाँ पे, तो वाइट में होता है ये सब, ये स्टोर रिपोर्ट है। एक एमआईएस रिपोर्ट होती है, वो हमारे एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के पास होती है, वहाँ पे भी चेक कर सकते हो, चेक कर क्योंकि सकते हो। जब डेली स्टोर रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं ना, उस पे सिर्फ पार्शियली और फुली दिखाता है कि मीन्स अपने क्वांटिटी किसको कम या ज्यादा दिया है, तो वही शो करता है, ऐसे मीन्स डेली वाले नहीं दिखाई देते उस पर। एक्चुअली क्या होता है कि उसमें होता है कि आप ना आईपी वाइज चेक करते हो, आईपी वाइज नहीं मिलेगा आपको, कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि ये फंक्शनलिटी है रिपोर्ट में। अगर होगा कभी आपको नीड होगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप चाहते हो कि मैंने लास्ट मंथ से अब तक का कौन कौन सा आईपी को कौन कौन से मेंशन दी है, उसके लिए फिर आईटी एल्डर से मेल करनी पड़ेगी, एक्सेल में डेटा फॉर्मेट बनाओगे, देन वो आपको प्रोवाइड करेंगे। बट एज अ परमानेंट आप यही चीज़ है, चेक कर सकते हो, लॉस एंड ब्रेकेज चेक कर सकते हो, आइटम क्रॉसिंग चेक कर सकते हो, मूवमेंट परचेज कर सकते हो, मास्टर रिपोर्ट चेक कर सकते हो, एक्स वाई जेड आप चेक कर सकते हो, ये आपके परमानेंट पे। अदरवाइज हाँ, कुछ हमारा रिपोर्ट जो है वो हमारे उस पे है, एमआईएस मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम पे, ठीक है। जैसे डेली आइटम मूवमेंट समरी चेक कर सकते हो, इन पेशेंट इशू रिपोर्ट चेक कर सकते हो, आइटम इशू विदाउट इंटेंट चेक कर सकते हो, ये सब हम चेक कर सकते हो। बट आप चेक करना चाहते हो कि भाई मैंने आज
डिस्पेंसरी गुलाबपुरा भिलवारा राजस्थान का कोई क्वेरी है? आपने हैंड रेज किया है सर, कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए, कोई बात नहीं। आफ्टर लंच कंटिन्यू करते हैं। आफ्टर लंच हमारा मैटर मैनेजमेंट का पार्ट है, तो आई होप आपका जो स्टेट यूजर के लिए नहीं है आफ्टर लंच का पार्ट, तो स्टेट यूजर कैन लेफ्ट नाउ द ट्रेनिंग। आफ्टर लंच हमारा सेंटर डिपार्टमेंट का ही। सर कोई क्वेरी है? हाँ सर, मैं गुलाब राज हूँ। जी सर बताइए। सर मैंने आज के 1 साल पहले मेन स्टोर में जो ये आइटम चढ़ाए, पर वो नहीं तो इशू हुए और एक्सपायर हो गए, पर अभी भी वो डिलीट भी करना चाह रहा हूँ तो वो डिलीट नहीं हो रहे। ठीक हो गया वो, उसके लिए क्या तो आप एडजस्टमेंट कीजिए या फिर अच्छा। आईटी को लिस्ट बना के भेजिए, वहां से डिलीट हो जाएंगे। फ्रंट एंड से नहीं होता डिलीट, एडजस्टमेंट से हो जाते हैं। एडजस्टमेंट में भी वो 1-2 ही आइटम कर सकते हो आप, अगर ज्यादा है आइटम तो उसके लिए फिर लिस्ट बना के भेजिए आईटी डेस्क को, या प्रिंट कीजिए उस रिपोर्ट को अच्छा कि ये डिलीट कर दीजिए, एक्सपायर ऑलरेडी हो चुके बट स्टिल शोइंग द लिस्ट, तो वहां से हाँ हो सर, जाएगा। क्योंकि मैंने रियल टाइम मैं सब स्टोर को इशू भी करना चाहा, पर वो इशू भी नहीं हुए थे। नहीं हो सर, क्योंकि वो एक्सपायर हो चुके आइटम। नहीं मैं सर, वो टेस्ट एक्सपायर से पहले भी मैंने एक्सरसाइज की थी, पर वो हो नहीं पाया, फिर बाद में वो एक्सपायर हो गए। कोई बात नहीं, उसकी लिस्ट बना दीजिए, पीडीएफ में डाउनलोड कर लीजिए, स्क्रीन से स्क्रीनशॉट ले लीजिए जी और सर। आईटी एड्रेस को भेज दीजिए कि ये आइटम ऑलरेडी एक्सपायर हो चुके हैं, देयर इज नो स्टॉक, कि हमारे पास स्टॉक नहीं है इसका, ये स्टिल शोइंग द लिस्ट, प्लीज डिलीट द फ्रंट एंड या बैक एंड से डिलीट करिए। अच्छा ठीक सर। ओके ओके। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आफ्टर लंच कंटिन्यू करते हैं सेंटर डिपार्टमेंट का यूजर का पार्ट। थैंक यू।